हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा की। तो बात करते हैं सिलेंट्रेटा की क्लासिफिकेशन की। देर आर 11,000 नॉन स्पीसीज ऑफ निडेरिया बट हाफ ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट। तो लगभग 11,000 ज्ञात प्रजातियां इनमें उपस्थित है सिलेंट्रेटा में, लेकिन उनमें से आधी जो है वो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है इसकी क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास है साइफोजोआ और तीसरी क्लास है इसमें एंथोजोआ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट हाइड्रोजोआ की। हाइड्रोजोआ जो शब्द है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रोज का मतलब होता है वाटर या जल, और जोन का मतलब है एनिमल, यानी जल में रहने वाले एनिमल्स। दीज आर मोस्टली मेराइन एनिमल्स। ये मुख्यतया जो है वो समुद्री जंतु है, बट सम में ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। लेकिन इनमें से कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। दे आर चीफली कॉलोनियल। ये मुख्यतया जो है वो कॉलोनियल होते हैं, यानी निवह प्रकार के होते हैं या समूह के अंदर रहते हैं। सम फॉर्म्स में ऑल्सो अपेयर सॉलिटरी, और इनमें से कुछ प्रारूप जो है वो सॉलिटरी यानी एकल प्रकार भी पाए जाते हैं। मेडुसा स्टेज इज एब्सेंट इन फ्यू एनिमल्स। अब हाइड्रोजोआ के कुछ जंतुओं में मेडुसा अवस्था जो है, जो स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था होती है, वह इनमें अनुपस्थित पाई जाती है। समटाइम्स बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेजेस आर प्रेजेंट इन फ्यू एनिमल्स ऑफ दिस क्लास। और कभी कभार इनमें पॉलिप व मेडुसा दोनों ही अवस्थाएं जो है वो पाई जाती है इनके कुछ एनिमल्स के अंदर। मेडुसा इज क्रास्पेडॉट, यानी कि इनमें मेडुसा क्रास्पेडॉट प्रकार का होता है। क्रास्पेडॉट का मतलब है कि इनमें विलम पाया जाता है, विलम या छत्रक पाया जाता है, तो ये कहलाते हैं क्रास्पेडॉट। तो इनमें जो ये गुंबद आकार की संरचना है, इनमें नीचे ये इस प्रकार से झालर के रूप में जो है वो संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं विलम। तो ये छत्रक जो है वो क्रास्पेडॉट प्रकार का होता है। तो ऐसी मेडुसा अवस्था क्रास्पेडॉट होती है। सिलेंट्रॉन ऑफ द पॉलिप्स ऑफ दिस क्लास इज अनडिवाइडेड। अब इस क्लास के जो जंतु है उनमें जो पॉलिप अवस्था पाई जाती है, उस पॉलिप अवस्था की जो सिलेंट्रॉन कैविटी होती है वो अनडिवाइडेड होती है, यानी अविभाजित प्रकार की पाई जाती है। मीजोग्लिया इज ए सेल्यूलर। इनमें जो मीजोग्लिया होती है, यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच की जो परत है मीजोग्लिया, वो असेल्यूलर होती है, यानी अकोशिकीय परत होती है। तो ये जो है हाइड्रोजोन्स जो है वो मोस्टली डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। नाइडोसाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एपिडर्मिस। तो इनमें जो नाइडोसाइट्स होती है, यानी जो दंश कोशिकाएं हैं, वो केवल इनकी एपिडर्मिस के अंदर या अधिचर्म के अंदर ही पाई जाती है। बाकी इनमें एंडोडर्मिस के अंदर या गैस्ट्रोडर्मिस में ये नहीं होती है। गोनेड्स ऑल्सो अकर इन एपिडर्मल रीजन। इनमें जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स का मतलब है ओवेरी या टेस्टिस, तो दोनों ही इनमें एपिडर्मल क्षेत्र में पाए जाते हैं, अधिचर्मी क्षेत्र में। देयर कॉलोनीज आर पॉलीमॉर्फिक। इनके जो निवह होते हैं वो बहुरूपी प्रकार की होती है, यानी इनमें एक से अधिक जो है इनमें अलग अलग प्रकार के जंतुओं के प्रारूप पाए जाते हैं, तो इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक प्रकार की होती है। विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूइड्स। तो जूइड्स का मतलब होता है जीवक। तो इनमें विभिन्न प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोजोइड्स। तो गैस्ट्रोजोइड्स किसे कहते हैं? ऐसे प्रारूप जो फीडिंग टाइप होते हैं, यानी पोषक प्रकार के। डेक्टाइलोजोइड्स जो डिफेंसिव प्रकार के होते हैं, यानी सुरक्षात्मक प्रकार के। और गोनोजोइड्स जो कि रिप्रोडक्टिव टाइप के होते हैं। तो इनमें अलग अलग प्रकार के जोइड्स जो है या जीवक जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक प्रकार के होते हैं। तो इनके जो उदाहरण है वो सबसे बेस्ट उदाहरण इसका है हाइड्रा, और दूसरा है ओबेलिया। तो ये दोनों ही हाइड्रोजोआ के हैं। फिर आते हैं मेलिपोरा और फाइसेलिया। ये सभी जो है क्लास हाइड्रोजोआ के उदाहरण हैं। इसके बाद आती है क्लास सेकंड साइफोजोआ। ग्रीक वर्ड से ये बना है। साइफोज का मतलब होता है कप, यानी प्याले नुमा,
और जून का मतलब है एनिमल, यानी कप लाइक एनिमल्स जो है वो साइफोजोआ के अंदर आते हैं। ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास आर मेराइन इन नेचर। तो जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी इसमें समुद्री प्रकार के होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले। मेडुसा स्टेज इज प्रीडोमिनेंट इन दिस क्लास। अब इसमें सबसे अधिक जो है प्रभावी अवस्था जो है वो है मेडुसा अवस्था। तो इनमें मेडुसा अवस्था प्रभावी होती है। मेडुसा इज ए क्रासपेडॉट, यानी इनमें मेडुसा अवस्था में विलम या जो छत्रक होता है वो नहीं पाया जाता है, या झालरनुमा संरचना इनमें मेडुसा में नहीं होता है, इसलिए इसको ए क्रासपेडॉट कहते हैं। माउथ इज सराउंडेड बाई 4 ओरल आर्म्स। इनके अंदर जो मुख होता है इनके चारों ओर 4 मुखीय भुजाएं उपस्थित होती है। मीजोग्लिया इज सेल्यूलर। अब इनमें जो मीजोग्लिया है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो परत है मीजोग्लिया, वह सेलुलर होती है, यानी कोशिकीय परत होती है। एंड कंटेन्स अमीबोसाइट्स, और इस मीजोग्लिया के अंदर अमीबाब प्रकार की कोशिकाएं यानी अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। नाइडोसाइट्स अकर इन द एपिडर्मिस एंड ऑल्सो इन गैस्ट्रोडर्मिस रीजन। अब नाइडोसाइट्स या जो दंश कोशिकाएं हैं इनमें एपिडर्मिस या अधिचर्म में भी पाई जाती है, और इनके गैस्ट्रोडर्मिस रीजन यानी इनके जठर चर्मी क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो दोनों ही क्षेत्रों में ये नाइडोसाइट प्रेजेंट होती है। गोनेड्स अकर इन गैस्ट्रोडर्मल रीजन। अब इनमें जो गोनेड्स होते हैं यानी टेस्टिस या ओवेरी, ये पाए जाते हैं इनके जठर चर्मी क्षेत्र के अंदर, तो ये गैस्ट्रोडर्मल रीजन में होते हैं। पॉलिप्स आर सॉलिटरी। पॉलिप जो है वो एकल प्रकार के होते हैं, और मे ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, या निवह प्रकार के भी हो सकते हैं। पॉलिप स्टेज इज साइफिस्टोमा। तो पॉलिप स्टेज जो है वो साइफिस्टोमा होती है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है सेप्टा के अंदर द्वारा। तो इनके अंदर जो है वो बॉडी विभाजित होगी, सेप्टा या पटों के द्वारा विभाजित होती है। दिस साइफिस्टोमा प्रोड्यूसेज जुवेनाइल मेडुसा। और ये जो साइफिस्टोमा जो होते हैं यानी कि जो भाग होते हैं ये बनाते हैं जुवेनाइल या नवजात मेडुसा का निर्माण करते हैं। और कॉल्ड एज एफायरी, या इन्हें कहते हैं इफायरी कहते हैं सामान्यतया, बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इन इफायरीज का ये निर्माण करते हैं, जो कि जुवेनाइल मेडुसा ही होते हैं। फाइनली दिस इफायरा ग्रोज इनटू द सेक्सुअल एडल्ट मेडुसा। फिर उसके बाद में जो ये इफायरा है, ये इफायरा जो है वो परिवर्तित होकर लैंगिक प्रकार का जो वयस्क मेडुसा है उसका निर्माण करता है। दिस क्लास इंक्लूड्स जेलीफिश। और इस क्लास के अंदर जितनी भी जेलीफिशेज है वो आती है। तो इसके उदाहरण है ओरेलिया, दूसरा है राइजोस्टोमा, और तीसरा है पिलेमा। इसके बाद आती है क्लास थर्ड एंथोजोआ। एंथोज का मतलब होता है फ्लावर, और जून का मतलब है एनिमल, यानी जो फ्लावर लाइक एनिमल्स होते हैं ये कहलाते हैं एंथोजोअन्स। ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर मेराइन। तो इस क्लास के सभी जंतु जो है वो समुद्री होते हैं। दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये एकल प्रकार के या निवही प्रकार के हो सकते हैं। ऑल आर सीडेंट्री पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स। और ये जो है सभी स्थानबद्ध बहुरूपी प्रकार के अंदर होते हैं। द मेडुसा स्टेज इज एब्सेंट। और इनके अंदर मेडुसा अवस्था नहीं होती है। माउथ इज ओवल एंड सराउंडेड बाई ए हॉर्ल ऑफ टेंटेकल्स रिजेंबलिंग ए फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। इनमें मुख जो है वो अंडाकार होता है, ओवल शेप, और ये घिरा होता है वॉर्ल ऑफ टेंटेकल्स या स्पर्शकों के चक्र के द्वारा, और जिसके द्वारा ये दिखाई देते हैं एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर या पुष्प के समान आकृति में दिखाई देते हैं। हेंस द नेम ऑफ दिस क्लास, और इसलिए इसका नाम क्लास का एंथोजोआ है। द माउथ लीड्स इनटू ट्यूबुलर फेरिंग्स कॉल्ड स्टोमोडियम। तो इनमें जो मुख होता है वो एक नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है जिसे कहते हैं स्टोमोडियम। दैट इन टर्न ओपन्स इनटू सिलेंट्रॉन। और ये स्टोमोडियम जो है वो आगे जाकर सिलेंट्रॉन या सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर खुलता है। सिलेंट्रॉन इज डिवाइडेड इनटू रेडियल कंपार्टमेंट्स बाय वर्टिकल सेप्टा कॉल्ड एज मीजेंट्रीज।
तो इनमें जो सिलेंट्रॉन होती है वो अरीय कोष्ठों के रूप में जो है वो वर्टिकल रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से बंटी होती है, जो कि वर्टिकल सेप्टा के द्वारा होता है। सेप्टा या इनमें पट पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मीजेंट्रीज। और मीजेंट्रीज का मतलब है कि ये आंत्र योजनियों के द्वारा अलग अलग रेडियल कंपार्टमेंट्स के अंदर बंटे हुए होते हैं। तो सिलेंट्रॉन इनकी डिवाइडेड होती है। नाइडोसाइट्स अकर इन एपिडर्मल एज वेल एज गैस्ट्रोडर्मल रीजन। तो इनमें नाइडोसाइट्स या दंश कोशिकाएं जो है वो एपिडर्मिस क्षेत्र के अंदर भी पाई जाती है, अधिचर्मी क्षेत्र में, तथा गैस्ट्रोडर्मल रीजन या इनके जठर चर्मी क्षेत्र में भी पाई जाती है। गोनेड्स अकर इन द गैस्ट्रोडर्मिस। अब इनके अंदर जो गोनेड्स हैं यानी टेस्टिस और ओवेरीज, ये दोनों ही पाई जाती है इनके जठर चर्मी क्षेत्र के अंदर। इसके उदाहरण हैं ट्यूबिफोरा, एल सायोनियम, हेलियोस्पोरा, हेलियोपोरा, गोर्गोनिया, पेनेटुला और मेट्रीडियम। और मेट्रीडियम जो है ये आती है सी एनिमोन्स के अंदर। तो एंथोजोआ के अंदर सी एनिमोन्स आते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टिनोफोरा के बारे में।